You're watching A18 Telangana News, English channel 24/7. Welcome to A18 Telangana News. MBD leader Amjadullah Khan in an exclusive interview says how allegedly AIMIM conspiring to defeat him in the GHMC election by shifting 10,000 votes from Azampura to Chhaoni. Watch full interview taken by reporter Ittisham Khan. A18 Telangana News Bureau. आपने ऐलान किया था कि आपके वोट को स्प्लिट किया गया, आजमपुरा वार्ड से छौनी में जो है शिफ्ट किया गया वोटों को, तो आप इसके बाद जीत की उम्मीद अगर रखते हैं तो क्यों रखते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप जीतेंगे तो फिर ऐसा क्यों लगता है? देखिए, आजमपुरा हल्का जो है ये 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 16-7, 16-8 यानी चंचलगुड़ा, आजमपुरा, उस्मानपुरा, कट्टलगुड़ा, कमल नगर, विनायक वेदी, मूसा नगर और काला डेरा, फरत नगर, ये पूरे तमाम मिला के आजमपुरा हल्का होता है। लेकिन जो 16-3 का वार्ड है चंचलगुड़े का, उसको दो में डिवाइड करें। आधा जो यानी 30% छौनी को जाता, 70% चंचलगुड़े को आता। तो लास्ट टाइम क्या किए थे ये लोग, आजमपुरा वार्ड के तकरीबन एक 8-10 हज़ार वोट जो है छौनी में डाल दिए थे। तो मैं लास्ट टाइम कोर्ट में गया था, कोर्ट से जाके वापस लाया और इनका पोलिंग बूथ इब्राहिम फंक्शन हॉल में लगा था। तो फिर वही किस्म की साजिश की गई है। जब जो है हमारे को ड्राफ्ट लिस्ट में मालूम हो गया था, अब जो है हमारे को ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं पता चले वैसा करे वो लोग, फाइनल लिस्ट में करे होंगी। फाइनल लिस्ट में जो है जो बाइफर्केट होता ना नेचुरल बाउंड्रीज, तो एक मानो में जो है नेचुरल बाउंड्रीज चेंज कर दिए उनको कॉन्स्टिट्यूंसी के। बाउंड्रीज चेंज करने के लिए उनको जो है नोटिफिकेशन देना, पेपर नोटिफिकेशन, गज़ेट छापना, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अचानक यहाँ के 10,000 वोट निकाल के छौनी में डाल दिए। तो हम लोग जो है इमीडिएट जाके चीफ इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन को बोले, बल्दिया कमिश्नर को बोले, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि ये लोग कोई पॉलिटिकल प्रेशर में काम किए हैं और खामोश बैठे हुए। तो हम इमीडिएट अदालत मूव करें, लंच मोशन मूव करें। खैर चीफ जस्टिस हमारे जस्टिस साहब एडमिट ही नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारे काउंसिल पूरा मुद्दे बताए तो एडमिट किए। अब बल्दिया वालों का ये बोलना है कि गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मानो में गलती हो गई मगर अब हम हटा नहीं सकते। अब इलेक्शन को 1 दिन है, इलेक्शन को 2 दिन है। अरे भाई, अगर इलेक्शन को 1 दिन है, 2 दिन है, तो वो कौन सा बड़ा काम है? वहाँ से 3 बूथ निकालना, यहाँ पर डाल देने का है। इब्राहिम में बिल्डिंग रेडी है, आपके पोलिंग बूथ रेडी है, हर चीज़ रेडी है। तो यहाँ पर वैसा नहीं हुआ, कुछ ना कुछ बड़ी साजिश हुई इसके पीछे। चीफ जस्टिस को ये बोल रहे हैं कि किसकी साजिश लगती है आपको इसके पीछे? नहीं, इसकी क्या है, सीधा सीधा असदुद्दीन ओवैसी की, अकबरुद्दीन ओवैसी, अहमद बलाला है साजिश में। उनसे हट के कौन रह सकते बताओ? तो अब इसमें ये है कि हम अदालत को गए तो अदालत ये बोली कि भाई ये लोग पहले कब कहाँ वोट डाले, वो रिकॉर्ड लाओ। अगर वो रिकॉर्ड 2015 में मालूम हो जाता ना कौन सा आदमी किधर वोट डाला था, तो रिकॉर्ड लेने के लिए पीर के दिन डेट फिक्स है, उनको पीर तक लाके रिकॉर्ड देना है। मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड तो नहीं देंगे। हम तो काम कर रहे हैं, हम तो इलेक्शन में हिस्सा है। इलेक्शन जो है 10,000 वोटों का नहीं है ना, और दूसरे भी है उसके अंदर, और 54,000 वोट है। तो हो सकता है हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी या जो हमारे साथ जो साजिशें हो रही, इसके तहत जो है हमारे को कुछ अल्लाह ताला हमारे पे रहम करेंगा, आवाम के दिलों को मोड़ेंगा और हमको वोट देंगे इंशाल्लाह। मेरी अहलिया यहाँ से उम्मीदवार है, जिनका बैट है निशान अस्मा खातून, सीरियल नंबर 5 है। हम यानी अल्लाह पे पुरुमीद है जी। और एक सवाल आपसे ये था कि आज ऐलान हुआ कि यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के उलमा मशाइखीन टीआरएस की सेक्रेटेरिएट के मसाजिद की संग बुनियाद नहीं रखने के बावजूद भी और आले एनकाउंटर गलत साबित होने के बावजूद भी टीआरएस की तायद कर रहे हैं, तो उस पर क्या बोलेंगे? इसमें देखिए कि ये आप जो है मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट में रहे तो हंसी आ रही सुन के। ये कैका मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट है बोलिए आप? ये सिर्फ जो है टीआरएस यूनाइटेड फ्रंट है। ये टीआरएस मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट है। ये आप उसका नाम बदल दे के आप टीआरएस यूनाइटेड फ्रंट रख दीजिए। 2018 में ये लोग तायद किए, जबकि एक खाना मस्जिद को शहीद किया गया था। आलेर एनकाउंटर में 6 लोगों को मार दिया गया। मुस्तफ़ाउद्दीन में आर्मी गैरिसन में फ़ौजी एक मुस्लिम बच्चे के साथ बदफेली करे, उनके खातिनों को गिरफ्तार नहीं किया गया। किशनबाग में पुलिस फायरिंग में 4 लोग मर गए, उनको आज तक यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट नहीं है, उनको आज तक वो नहीं मिला। मक्का मस्जिद में
बम धमाके में बम धमाका करने वाले बाइज्जत बरी हो गए, भटोली में 6 मुसलमानों को मारने वाले बाइज्जत बरी हो गए। ये तमाम पिक्चर रहने के बावजूद 2018 में तईद करे, जी फिर उसके बाद में 2018 से लेके 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन तक जो है फिर एक मस्जिद को शहीद कर दिए कोतागुड़ा में। 2019 के बाद से 2020 में सेक्रेटेरिएट के 2 मस्जिदों को शहीद कर दिए, नारायणपेट का आयशुर खान को वो कर दिए। तो पता नहीं हमारे उलमा मशाइखिन किसके रगमाल हो गए, किसके कब्जे में, समझ में नहीं आ रहा मुझे। मेरे को तो ऐसा दिख रहा है कि हर ये तमाम जितने उलमा मशाइखिन जाके जो तईद कर रहे हैं टीआरएस की, इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस, तो गवर्नमेंट जो है इनकी कहीं दुखती रख पे हाथ रखती वैसा दिख रहा है मेरे को। कि इनको जब दिल में जाए बुला ले रहे हैं, जब दिल में आए जब तारीफ करा दे रहे हैं, बाद में हकाल दे रहे हैं। जी आखिरी सवाल आपसे ये था अमजदुल्ला खान खालिद साहब कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हैदराबाद में बड़े बड़े बीजेपी के वीआईपी लीडर्स जो है तशरीफ ला रहे हैं और कुछ ना कुछ भड़काऊ भाषण उधर से भी दिया जा रहा है और यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी साहब से काउंटर अटैक बराबर किया जा रहा है। तो इसके पीछे आप क्या दिखता है आपको कि क्या है कैसा? आप देखिए कि ये पहली बार नहीं हो रहा ना जी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासत जो चलती, इनकी जो दुकान चलती, वो बीजेपी वालों के गाली गलौज पे चलती। अगर बीजेपी वाले जिस दिन इनके खिलाफ में बोलना छोड़ दिए तो उस दिन जो है जमात यानी उस दिन पूरे पार्टी भी ख़त्म कर देना पड़ता है। ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। आप साबिक़ा रिकॉर्ड निकाल के देखिए, कभी नरेंद्र और एमआईएम चलता था, नरेंद्र सलाउद्दीन ओवैसी को गालियाँ देता था, सलाउद्दीन ओवैसी, फिर उसके बाद में बदमबार रेड्डी का दौर आया, फिर परवीन तोगाड़िया आता था। हर इलेक्शन से पहले परवीन तोगाड़िया चार मीनार की मंदिर करने आके बोलता कुरान की आयतों को बदल दो, फलाना कर दो, वो कर दो, चले जाता। तो यहाँ पर जो है इन्हों जाते उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जाके इन्हों जो है वहाँ पर मोदी को गालियाँ देते गए, अनाप शनाप तकरीर करके हुआ उनको इत्यादि, यानी इधर बीजेपी भी बढ़ना इधर एमआईएम भी बढ़ना, ये पूरा मैच फिक्सिंग है। ये जो दुब्बाका का इलेक्शन जीते वो कैंडिडेट का शख्सी इलेक्शन है, वो कैंडिडेट का है, ना तो टीआरएस की हार है या ना तो बीजेपी की जीत है। तो सीएम साहब को कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिए कि भाई बीजेपी ज़्यादा जोर पकड़ लिया, आप जल्दी बल्दिया इलेक्शन करा दो, इन्होंने बल्दिया इलेक्शन करा दिए। अब वहाँ पर एक एमएलए जीत के वो लोग ऐसा कर रहे हैं जैसा हिंदुस्तान फतेह कर लिया वैसा कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ रही, तो ये कहीं ना कहीं एक मैच फिक्सिंग है कि अमित शाह इससे पहले ज़मीन पे पैर रखे, लाल दरवाजे में अक्काना मादाना मंदिर में पूजा करे, निकलते असदुद्दीन ओवैसी को गाली में दिया। तो ये समझने वाली बात है, ये पूरा मैच फिक्सिंग है। आजकल का तबका पूरा पढ़ा लिखा है, इंटरनेट पे एक ने तो पहले ज़माने में खाली एक ही अखबार हम देखा करते थे, आज जो है 50 अखबार देख रहे हैं। सोचने की, समझने की, सुनने की सलाहियत बढ़ गई आजकल के नौजवानों में। और हमको जो है ये मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूँ कि बीजेपी जो है 4 या 5 सीट से बढ़ के नहीं ला सकती, वो भी सिकंदराबाद पार्लियामेंट में लाना, वरना बीजेपी की तो ना कोई लहर है हैदराबाद में ना कुछ। आजमपुरा की आवाम के लिए एक पैगाम दीजिए। देखिए साहब, आजमपुरे का तो मसला ऐसा है कि अल्लाह ताला आजमपुरे वालों को अच्छा रखे। हम जो है पहले 5 साल यहाँ पर कारपोरेटर थे, फिर बीच में उसको सियासी दबाव में आके रेस कर दिया गया। मेरी अहलिया वहाँ से इंतखाबात लड़े, बहुत कम वोटों से हमारे जो हिंदू वोट हमारे को आने का था वो नहीं आए, टीआरएस वालों को चले गए थे, तो हम इलेक्शन हारे थे। इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है हम कि इस मरतबा जो साबिक़ा में गलती हुई थी वो अब गलती नहीं होंगी इंशाल्लाह। लोग मुझे वादा कर रहे हैं कि हम जाके वोट डालेंगे, हिंदू एरिया में भी हम फिर रहे हैं, उन्होंने भी बोल रहे हैं। तो मेरा आपके A18 के नाजरीन के तमाम मेरी अपील है, क्योंकि आज़मपुरे में आपके नाजरीन ज़्यादा है, वहाँ पर मेरी अपील है कि आप जो है बैट के निशान पर, अस्मा खातून सीरियल नंबर 5 बैट के निशान पर वोट दीजिए। आपके बैलेट पेपर पे हो रहा है इलेक्शन, उसको जो है कि सही तरीके से मोड़िए, सही जगह स्टैंप मारिए, उसके बाद में बिस्मिल्लाह बोल के डालिए, इंशाल्लाह कामयाबी हमारी। ये थे अमजदुल्ला खान खालिद साहब, हालत हाजिरा पर गुफ्तगू कर रहे थे। मैं A18 तेलंगाना न्यूज़ से एहतिशाम खान, शुक्रिया। पूरे जमाया